चावल इंडस्ट्रियल एरिया मावा रोड रायबरेली चावल का काम होता है, धान खरीद होती है और हमारे यहाँ उत्पादन करके बाहर भेजा जाता है। कांटा है, ये गाड़ी है, बाकी मशीनें अंदर लगी हैं, वहाँ से सब जानकारी होगी। कांटे पे गाड़ी आई, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी नंबर बताया, नाम बताया, कांटा का वज़न ये 80 कुंटल 50 किलो। उसके बाद हमने खुद गाड़ी नंबर डाला, नाम डाला, उसके बाद प्रिंट दिया, उसका वज़न आया और गाड़ी वाले को कांटा पर्ची दी। ये हमारी गाड़ी है, कांटा तौल हो गई है, बैक होके अब ये अपने अड्डे पे लगेगी जहाँ माल उतारना है, वहाँ लेबर इसको उतार देंगे। यहाँ पे गाड़ी आती है और चट्टे पे लगती है, लगने के बाद लेबर आती है, बोरी वाइज बोरी उतार के चट्टे पे लगाती है। ये हमारी हौदी है, इसमें लेबर बोरी काट रही है। ये हमारा झन्ना है, इस झन्ने में आता है तो ये छनाई करता है, साफ करके एलिवेटर को देता है। ये वहाँ से आता है यहाँ पे ये कंकड़ को ये इसको छान निकाल देता है। इसको निकालने के बाद ये हमारा धान एकदम साफ हो जाता है। ये हमारा हस्कर है, ये हमारा हस्कर इस धान को कूट देता है। कूटने के बाद ये छिलका अलग हो जाता है। यहाँ से सीधा ऐसे निकलता है, एलिवेटर से आता है। एलिवेटर से आने के बाद वहाँ से पाइप लगी हुई है, इसमें आता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे ये चावल बन जाता है, ये एकदम साफ हो जाता है। यहाँ पे आता है, यहाँ से आने के बाद इसमें आएगा, इसमें से आने के बाद ये सीधा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा टैंक बना है, इसमें स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉलिशर होगा, इसको चमक देगा, एकदम साफ हो जाएगा। इसके बाद इसमें आएगा, इसमें आने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा दूसरा पॉलिशर है, ये चावल एकदम यहाँ साफ कर देगा। ये निकल जाएगा यहाँ पे चावल, एकदम ये साफ चावल हो जाएगा। एकदम हमारा ये साफ चावल, ये हमारा फाइनल हो गया। अभी इसमें खंडा निकलेगा। एलिवेटर है, एलिवेटर से उठा के इसमें देता है। इसमें देने के बाद ये चावल खंडा अलग करता है, ये इधर निकल रहा है। ये हमारा वो शिफ्टर है, यहाँ पे ये चावल ये साफ हो गया एकदम, इसमें खंडा नहीं है, एकदम साफ चावल है। और इसी में ये खंडा हमारा निकल रहा है, ये बोरी में हमारा पैक हो रहा है। चावल अलग हो गया, खंडा अलग हो गया। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद ये हमारा एलिवेटर है। एलिवेटर से होते हुए यहाँ फाइनल गिरेगा बाहर। यहाँ पे हमारा चावल का ढेर लग रहा है। चावल का ढेर लग जाएगा तो हमारे लेबर इससे भरेंगे बोरी में। बोरी इसको कांटे पे रखेंगे, कांटे पे रखने के बाद इसकी तौल होगी। ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाथ से निकाल के बाहर कर देंगे। ये 50 किलो बोरी होगी। अब इसको लेबर खींच के इसको साइड में लगाएं। अब इसकी सिलाई होगी, मशीन से सिला जाएगा। ये इसकी पैकिंग हो गई, इसको डबल कर दिया जाएगा। बस ये पूरा हो गया। ये सटाके की मशीन है और इसका जो RXZ 4000 DIS इसका मार्का है, नंबर है, मॉडल नंबर है। जापान की मशीन है और इसका कार्य है मतलब कंकड़ पत्थर निकालना या फिर काला पीला दाना निकालना।
ये चावल पर भी काम कर सकती है, दाल पर भी काम कर सकती है, फंक्शन अलग अलग होते हैं। जो जैसे कंकड़ है या पत्थर है या फिर काला या पीला दाना है, कैमरे की नज़र में जहाँ हद में उसकी आया वैसे ही इसमें वो लगे हुए हैं। वो इजेक्टर फेंक करते हैं, फायर करते हैं तो वो कंकड़ पत्थर बाहर हो जाता है। ये जो 4 पाइप हैं इनसे फ्रेश माल आता है उधर से, ये नीचे जाता है, कैमरे जो फेंक करते हैं, जो सही माल होता है वो चला जाता है एलिवेटर के द्वारा, और जो इससे जो वापसी आता है जैसे कि रिसोर्ट का माल वो इस 5वें नंबर के पाइप में आता है, इसका भी रिसोर्ट का माल इसमें आता है। इस पाइप का माल नहीं इसमें जाके रिजेक्शन बोलते हैं, उसे बेकार होता है वो। इसको हम 500 में तौलेंगे। 500 ग्राम में तौलने के बाद इसको 500 ग्राम तौलने के बाद हमने इसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद इसको एक बार हिला दिया। इसको हिलाने के बाद हमने इसको छन्नी से छान लिया। छन्नी में छानने के बाद इसको बोरी में डालने के बाद इसको ऐसे रगड़ दिया। रगड़ने के बाद लो रगड़ने के बाद इसको रगड़ने के बाद हमने इसको तौल दिया। हाँ, हो गया। इससे हमारा ये पता चला कि हमारा आधा किलो धान में कितना हमारा पेवर धान निकलेगा और कितना हमारा भूसी बन जाएगा। ये हमारा उसी पे फाइनल हो जाता है। तो इसमें हमको पता लगता है कि हमारे कितने कुंटल में कितनी कटौती हुई। ये हमारी मास्टर मशीन का धान नापने का कटोरी है। इसको हम इसमें डालें। इसमें डालने के बाद इसको इसमें हम पैक कर दिए। इसको हम ले जाएंगे। इससे हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करते करते इसको ले जाएंगे 438 पे, सॉरी 338 पे। ये हमारा 338 आ गया। यहाँ 300 यहाँ लिखा है, 38 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको बटन को दबा देंगे। अब हमारा 1 सेकंड चलेगा। अब हमारा ये आ गया 13.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा धान एकदम सूखा है, इसमें कोई कटौती नहीं। हमारे यहाँ 3 तरह के चावल बनते हैं। मंसूरी है, मोटा है, महीन सांभा है। ये हमारे यहाँ चावल बनते हैं। ये हम यहाँ खरीद करते हैं मंसूरी धान, सांभा धान, सांभा मतलब महीन धान। ये हम किसान व्यापारियों को देते हैं जो थोक विक्रेता हैं, उनसे थोक विक्रेता से हम लेते हैं। धान जो खरीदते हैं हम, वो गीला भी आता है, सूखा भी आता है। जो गीला धान रहता है उसको हम सुखवाते हैं, जो सूखा रहता है उसको मशीन के अंदर भेजते हैं कुटाई के लिए। जो गीला है उसको सुखवाने के बाद फिर उसको मशीन भेजते हैं। हमारे कांटे पे धान आता है, तौल करते हैं। तौल होने के बाद गाड़ी आगे जाती है, लेबर्स उसको उतारते हैं चट्टे पे। चट्टे पे उतारने के बाद वो मशीन पे जाते हैं। मशीन पे जाएंगे, लेबर हौदी पे काटेंगे। हौदी में काटने के बाद झन्ना, डिस्टोनर, हस्कर, सेपरेटर और पॉलिशर में जाके शिफ्टर में फाइनल हो जाता है। वो आगे चावल गिरता है। हमारा 12 टन का प्लांट है और 12 टन लगाने के लिए 3.5 बीघा 4 बीघे की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मान के चलिए कि
2-2.5 बीघे में हमारी मशीन हो जाती है। बाकी गोदाम धान के लिए, भूसी के लिए ये जगह बच जाती है। चावल बनाने में हमारे पास छोटी भी मोटर हैं, बड़ी भी मोटर हैं। 60 HP की हैं, 75 HP की हैं, 5 HP की हैं, 1 HP की हैं। तो बिजली खपत तो है ही है। और पानी के चावल में हम सिल्की करते हैं चावल को चमक करने के लिए, कि वो चमक जाए। तो पानी उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में यूज करते हैं। कुंटल के पीछे मानिए कि 1-2 लीटर पानी यूज हो जाता है। बिल्डिंग बनाने के लिए 20 से लेके 25 तक 30 तक पक्के का इस्तेमाल होता है। उसके बाद पाइप के ज़रिए टीन का छाजन करा के मशीन को चालू कर दिया जाता है। हमारे 12 टन की मशीन है। 12 टन की मशीन में हमको पहले पैडी क्लीनर मतलब झन्ना ये धान को छानती है। डिस्टोनर है, ये धान को साफ करती है, कंकड़ इत्यादि निकाल देती है। उसके बाद ये जाते हैं हस्कर में, जो धान को फोड़ देती है, भूसी अलग कर देती है, चावल अलग कर देता है। इसके बाद ये जाता है सेपरेटर में जाता है। सेपरेटर में जाने के बाद धान अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। तो ये पॉलिशर को देगा, पॉलिशर चमक बनाएगा। चमक बनाने के बाद ये शिफ्टर में चला जाएगा। शिफ्टर में जाने के बाद चावल अलग हो जाएगा, खंडा अलग हो जाएगा। जो हमारा चावल है हमारे अड्डी पे गिर जाएगा, और जो हमारा खंडा है वो बोरी में पैक हो जाएगा। यूनिट के लिए 24 घंटे में 12 से 15 तक लेबर लग जाते हैं, और 2 मिस्त्री हमारे दिन में रहते हैं, 2 रात में मशीन को चलाने वाले। हम 300 कुंटल धान की कुटाई करते हैं। 300 कुंटल में हमको 201 कुंटल चावल मिलता है। जो चावल की हमारी लागत 24 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। तो हमारी ये लागत हो गई 4,82,400 की। हमारा चावल ये अन्य मंडियों में बिक जाता है। ये हमको मिल चलाने के लिए मंडी से लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और प्रदूषण सेल टैक्स ऑफिस से